हेलो फ्रेंड्स, डीस प्रजापति जीके में आपका स्वागत है। रीट 2021 में हम बाल विकास और शिक्षण शास्त्र में वृद्धि एवं विकास की संकल्पना एवं सिद्धांत के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, आज हम उसके पार्ट 2 विकास के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। पहला है फ्रेंड्स, विकास की दिशा या क्रमबद्धता का सिद्धांत। फ्रेंड्स, यह शारीरिक और क्रियात्मक विकास दो अवस्थाओं में होता है या दो दिशाओं में होता है। एक दिशा है मस्तक का अधोमुखी दिशा या सिर से पैर की दिशा, और दूसरी जो दिशा होती है वो होती है शरीर के मध्य से बाहर की ओर अर्थात निकट से दूर की ओर विकास, यानी विकास की प्रगति अंदर से बाहर की ओर होती है। ये तो है फ्रेंड्स पहला सिद्धांत। फ्रेंड्स, जो दूसरा सिद्धांत है यह है विकास की गति की अनियमितता का सिद्धांत, यानी किसी भी प्राणी का विकास सदैव एक ही गति में आगे नहीं बढ़ता, वह उसमें निरंतर उतार चढ़ाव होते रहते हैं। उदाहरण के लिए विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में यह तीव्र गति से होता है और इसकी गति बाद में मंद पड़ जाती है। इसी प्रकार फ्रेंड्स, तीसरा, विकास की प्रत्येक अवस्था की विशिष्ट विशेषताएं होती है। फ्रेंड्स, हम यूँ कहें कि सामान्य रूप से जिस बच्चे के विषय में हम कुछ भी नहीं जानते, उसकी जन्मतिथि के अनुसार आयु के आधार पर हम उसके बारे में कुछ अनुमान लगा देते हैं। जैसे सामान्य रूप से 1.5 वर्ष का बच्चा बिना किसी सहारे के चलने लगता है, इसी प्रकार एक किशोर में हम परिपक्वता तथा कुछ निश्चित शारीरिक विकास की अपेक्षा करते हैं। फ्रेंड्स, इसी प्रकार है अगला, बच्चे का विकास एक पूर्ण इकाई के रूप में होता है, यानी बच्चे का जो विकास होता है वो पूर्ण एक इकाई के रूप में होता है। बच्चे का जो भी विकास होता है वह संपूर्ण बच्चे का होता है, यानी कि शारीरिक और बौद्धिक, संवेगात्मक और नैतिक विकास के ही विभिन्न पहलू बताए गए हैं, इसमें अलग अलग नहीं मानना चाहिए। इसी प्रकार अगला है, विकास अवस्थाओं के अनुसार होता है। सामान्य रूप से हम देखते हैं कि बालक का विकास रुक रुक कर होता है, परंतु वास्तव में ऐसा होता नहीं है। उदाहरण के लिए, जब बालक के दूध के दांत निकलने लगते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि एकाएक निकल आए, परंतु नींव गर्भावस्था के 5वें महीने में पड़ जाती है इसकी, और 5-6 महीने में दांत बाहर आ जाते हैं। फ्रेंड्स, इसी प्रकार अगला है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। इसमें 3 सिद्धांत है। विकास की गति की व्यक्तिगत भिन्नताएं और विकास की गति में लिंग संबंधी भिन्नताएं, ये 2 सिद्धांत है फ्रेंड्स। विकास की गति में व्यक्तिगत भिन्नताएं, यानी सभी बच्चों में विकास एक विशिष्ट अनुक्रम में होता है। उदाहरण के लिए जैसे बैठना, घुटनों के बल चलना, दौड़ना आदि बच्चे धीरे धीरे सीखते हैं, करवट लेना आदि। और विकास की गति में लिंग संबंधी विभिन्नताएं, इसमें फ्रेंड्स लड़के और लड़कियां दोनों की गति में भिन्नताएं होती है, जो कि जन्म से पूर्व लड़के की तुलना में लड़की के कंकाल तंत्र में अधिक तेजी से वृद्धि होती है। इस कारण जन्म के समय बालिकाओं का कंकाल तंत्र बालकों की अपेक्षा अधिक विकसित होता है। अगला है फ्रेंड्स, विभेदीकरण और एकीकरण का सिद्धांत। विकास विभेदीकरण और एकीकरण के सिद्धांत का भी अनुसरण करता है, अर्थात इसमें विकास सरल से जटिल की ओर होता है और सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। यानी बालक किसी भी कार्य को सीखता है तो धीरे धीरे वो सरल से कठिन की ओर जाता है और उसमें परिपक्वता होती जाती है। अगला है फ्रेंड्स, निर्णायक अवधि का सिद्धांत। इसमें हम देखेंगे कि बालकों के जीवन में कुछ ऐसे समय होते हैं जो उनके विकास और ज्ञान के लिए निर्णायक होते हैं। इन अवधियों में यदि बालक बालिका के अनुभव अनुकूल हो तो विकास को प्रोत्साहन मिलता है, यानी विकास जल्दी होता है, और यदि प्रतिकूल होते हैं तो विकास धीरे होता है। इसी प्रकार फ्रेंड्स, निरंतरता का सिद्धांत। विकास निरंतर चलता है, यानी सतत और निरंतर चलने वाली एक अविराम प्रक्रिया है, यानी वृद्धि तो रुक जाती है लेकिन विकास अनवरत चलता रहता है। यह प्रक्रिया गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत चलती रहती है, तो इसे हम निरंतरता का सिद्धांत भी कहेंगे। अगला है फ्रेंड्स, समरूपता का सिद्धांत। इसे हम एक जाति विशेष के सभी सदस्यों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के होते हुए भी पर्यायी विकास का एक जैसा क्रम पाया जाता है। जैसे विकास हमेशा सिर से पैर की ओर होता है। अगला है फ्रेंड्स, एकीकरण का सिद्धांत। इसमें विकास की संपूर्ण प्रक्रिया एकीकृत रूप से चलती है, यानी शरीर का कोई भी अंग अन्य अंगों से पृथक होकर अपना विकास नहीं करता। अगला है वर्तुलाकार सिद्धांत, यानी फ्रेंड्स किसी भी प्राणी का विकास लंबवत नहीं होता। प्राणी किसी लंबाई ही प्राप्त नहीं करता बल्कि अपने चारों ओर भी फैलता है, यानी विकास पूरे शरीर में होता है। फ्रेंड्स, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, यानी सामान्य से विशेष होती है उनकी क्रियाएं।
बालक का विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है और उसके बाद विशिष्ट रूप धारण करता है। जैसे प्रारंभ में बच्चा किसी वस्तु को पकड़ने लगता है तो शरीर के सभी अंगों को प्रयोग में लाता है, लेकिन उसे फिर धीरे धीरे समझने में आता है कि पकड़ने की दक्षता एक विशेष अंग की ही होती है। इसी प्रकार फ्रेंड्स, अब हम वंशानुक्रम एवं पर्यावरण की उपज के सिद्धांत के बारे में देखेंगे। वंशानुक्रम एवं पर्यावरण की उपज का सिद्धांत, यह अभिवृद्धि व विकास दोनों ही वंशानुक्रम एवं पर्यावरण दोनों की उपज है। अगला है निश्चित दिशा का सिद्धांत। इसमें दो सिद्धांत आते हैं, सेफेलाकार्डल और प्रोक्सीमोडिजिटल। इसमें सेफेलाकार्डल में होता है फ्रेंड्स, इस मत के अनुसार विकास का आरंभ सिर से होता है और भ्रूणावस्था में पहले सिर और उसके बाद धड़ व टांगों आदि का विकास होता है। प्रोक्सीमोडिजिटल के अनुसार स्नायु मंडल और उसके बाद निकट के भाग जैसे हृदय छाती आदि का विकास होता है। अब है फ्रेंड्स विकास को प्रभावित करने वाले कारक। इनमें है सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है वो है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम यानी वंशानुक्रम द्वारा ही प्राणी का रंग, रूप, लंबाई आदि शारीरिक विशेषताओं का निर्धारण होता है। फ्रेंड्स, भिन्न भिन्न प्रकार से संयुक्त तो होते हैं इनमें, जैसे जो जीन होता है माता पिता का वो वंशानुक्रम के वाहक होते हैं, यानी एक ही माता पिता की विभिन्न संतानों में परस्पर भिन्नता दृष्टिगोचर होती है। ये जो होता है ये भिन्नता का नियम होता है। अगला है फ्रेंड्स वातावरण। वातावरण का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है विकास में, क्योंकि व्यक्ति जिस प्रकार के वातावरण में रहेगा उसी प्रकार उसका विकास होता है और धीरे धीरे बच्चा उन चीज़ों को सीखता हुआ जाता है। जैसे शारीरिक और मानसिक चीज़ें उनकी विकास को प्रभावित करती है और वातावरण की अपेक्षा बालक के घर का वातावरण उसके विकास को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है, इसलिए घर का वातावरण अच्छा होना चाहिए। तीसरा है आहार। फ्रेंड्स, माँ का आहार गर्भकालीन अवस्था से लेकर जन्म के उपरांत शिशु के विकास को प्रभावित करता है और आहार की मात्रा बालक में विकास को प्रभावित करती है कि उसे कितनी मात्रा में आहार दिया जा रहा है। अगला है रोग। शारीरिक बीमारियां बालक के शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करती है। यदि बाल्यावस्था में कोई बालक अधिक दिनों तक बीमार रहता है तो उसका शरीर और मन दोनों का विकास अवरुद्ध हो जाता है। और अगला है अंतःस्रावी ग्रंथियां। बालक के अंदर पाई जाने वाली ये ग्रंथियों जो स्राव निकलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों से, वो बालक के शारीरिक और मानसिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं। जैसे पैराथायराइड ग्रंथि से जो स्राव निकलता है, हड्डियों दांतों का विकास होता है और बालक के संवेगात्मक व्यवहार और शांति को भी इस ग्रंथि का स्राव प्रभावित करता है। और फ्रेंड्स, बालक के विकास को जो प्रेरित करने वाले घटक हैं आहार में, इसमें वो आते हैं जैसे पौष्टिक आहार, वातावरण, बुद्धि, व्यक्तिगत विभिन्नता, यौन भेद, अंतःस्रावी ग्रंथियां, वंशानुक्रम, अधिगम, प्रशिक्षण, परिवार का आर्थिक स्तर, रुग्णता आदि। अगला है बुद्धि। बालक की बुद्धि ही एक ऐसा महत्वपूर्ण कारक है जो शारीरिक और मानसिक विकास को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। तीव्र बुद्धि वाले बालकों का विकास मंद बुद्धि वाले बालकों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है, तो बुद्धि का भी विकास पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अगला है यौन भेदों का शारीरिक और मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। जन्म के समय लड़कियां लड़कों की अपेक्षा कम लंबी उत्पन्न होती है, परंतु वयसंधि अवस्था के प्रारंभ होते ही लड़कियों की परिपक्वता में लक्षण लड़कों की अपेक्षा तेज गति से आने लग जाते हैं।